हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज भी मैंने तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए थे एंड आज के क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कितना ज्यादा आसान है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत तो स्टक हुए होगे। ठीक है, चलो जरा करते हैं। जरा क्या देके रखा हुआ है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। ठीक है, एंड इसके ऑप्शन बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, एंड उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, हमें ये एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दिया जाता है एंड हमसे ये पूछते हैं कि जरा मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। फिर हमें एक रीजन वाला भी देते हैं एंड ये पूछते हैं कि बताओ ये रीजन वाला सही है कि नहीं है। एंड फिर ये पूछते हैं कि जो रीजन दे के रखा ये करेक्ट स्टेटमेंट मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले का असर्शन का कि नहीं। देखो ध्यान से, जैसे अगर ऑप्शन ए मुझे टिक करना है तो इसमें क्या देके रखा, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। अगर ऑप्शन ए में तभी टिक करूंगा जब ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल सही हो और ये जो रीजन आर वाला जो देके रखा हूं ये सही एक्सप्लेनेशन हो किसका, असर्शन। बी ऑप्शन में कब टिक करूंगा, when both the assertion A and B are true, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन R is not the correct explanation of the A। लेकिन जो R है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। मतलब दोनों अलग अलग अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं। आगे चलते हैं, फिर क्या देख रखा, ए इज ट्रू लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर ट्रू। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना रहता है कि दोनों के दोनों सही है कि नहीं। देखो ध्यान से, पहला देखे रखा हुआ असर्शन कि √2 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर मैं √2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 √2 हो जाएगा, माइनस √2 इंटू में √2 कितना आ गया 2। और क्या इस टाइप के क्वेश्चन कितने सारे करके आ गए हैं क्या कि ये बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि जो असर्शन दे के रखा ये तो बिल्कुल ट्रू है, सही। आगे बढ़ो, फिर क्या दे के रखा, प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब इस पे डाउट हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं रेशनल नंबर से करता हूँ तो क्या ये इरेशनल नंबर आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। कहां से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो 4 2 8 हो गया, 5 से कितना आ गया 15। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर आता है, यानी कि दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नहीं आता, ये बेसिकली क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, ये फिक्स है। यानी कि जो सेकंड वाला इसका रीजन दे के रखा हो ये क्या है मेरे पास, ये है फॉल्स। तो जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि असर्शन ए इज ट्रू बट जो रीजन है इसका फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं, फटाफट जरा इसको राइट डाउन करते हैं। Prove that -7 minus 2 √3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, let -7 minus 2 √3 is a rational number। ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर हो गई बात। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा तो मैं -7 minus 2 √3 को क्या मैं P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं इसको P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉमा यहाँ पे क्या लिखूंगा, P and Q are integers। ये जो P और Q होंगे ये बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास इंटीजर्स होंगे। डन। अब इसको थोड़ा सा इधर से उधर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा -7 माइनस P अपॉन में Q और ये -2 √3 को उधर भेजूंगा, कितना आ गया मेरे पास 2 √3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो Q ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया मेरे पास 7Q माइनस P अपॉन में Q, यानी जो 2 मल्टीप्लाई देके रखो इसको नीचे लेके आएंगे तो अपॉन में 2Q इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे वही समझने वाली बात आ गई कि यहाँ पर जो P एंड Q को सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, लेकिन जो √3 है ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो देखो यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सिंस P एंड Q आर द इंटीजर्स है, ठीक है, देन जो ये हमारे पास वैल्यू है -7Q माइनस P, -7Q माइनस P अपॉन 2Q अपॉन 2Q इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और अगर ये मेरे पास रैशनल नंबर होगा इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हमारे पास जो इसका आंसर दे के रखा वो क्या दे के रखा हो, √3।
एंड रूट 3 बेसिकली क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर तुम्हें पता ही है हम क्या लिखते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, दिस contradiction, this contradiction arises due to our wrong assumption, due to our wrong assumption, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आया है, ये क्यों आया है, ये हमारे गलत assumption की वजह से आया है, ठीक है। गलत assumption क्या था, दैट इज जो हमने लिया था -7 -2√3 is a rational number, is a rational number, ठीक है। ये हमने एक गलत assumption करके रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में, so we conclude that क्या -7 -2√3 is an irrational number, इरेशनल नंबर। ये सोचो कितना फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, है ना। ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या देकर रखा, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 is not a prime number। ये ऑब्वियस बात है, प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। बात वही है कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या देकर रखा, x is equal to 7 into 11 into 13 plus 2 into 11। कॉमन निकालते हैं, हमारे पास जो भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, x is equal to 11 को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो बच क्या गया, यहाँ बचा 7 into 13 एंड फिर कितना बचा मेरे पास 2, इसको मल्टीप्लाई करते तो 11 एंड ब्रैकेट के अंदर ये 7 3 जा 21, 2 ये कितना आ गया 9, 91 प्लस में 2 ये कितना आ गया मेरे पास, x is equal to 11 into में ये 91 प्लस में 2 कितना आ गया 93। यानी जो 93 होता है ये हमारे पास क्या होता है, इसको एक काम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, तो x is equal to 11 into क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो हो गया 3 into 3 3 जा 9 एंड ये कितना आ गया 1 30। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये समझना है कि 11 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर। और अगर ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 11 into में 3 into में 31 is a composite number, is a composite नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये इसका हो गया रीजन। तो मैं यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि जो हमारे पास ऊपर देके रखा हो 7 into में 11 into में 13 प्लस 2 into में 11, ये भी क्या होगा, इज अ कंपोजिट नंबर। और अगर ये हमारे पास कंपोजिट नंबर देके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और जिसके भी 2 के ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और ये वो खुद ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर 7 into 11 into में 13 प्लस 2 into में 11 is not a प्राइम नंबर। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो ऑब्वियसली बात है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर, प्राइम नंबर नहीं होगा इसका मतलब ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। चलो बस घुमा के पूछ लिया था क्वेश्चन, करना हमारे पास वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, क्वेश्चन नंबर 4। अब सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस किस का, 336 का एंड 54। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ 336, ठीक है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करते हैं। एक तो मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से कितना आ गया 1 एंड फिर 3 2 टाइम्स, करेक्ट। वापस चलते हैं, 2 से डिवाइड हो गया, 2 5 जा एंड 2 6 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना आ गया 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो जाएगा मेरे पास 1 एंड 4, अगेन ये 2 से डिवाइड हुआ, कितना आ गया मेरे पास 7 एंड फिर 7 का 1, सही है। आगे बढ़ते हैं,
फिर जब मैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो मेरे पास 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, करेक्ट। अगेन 3 से करूंगा तो मेरे पास 9, 3 से करूंगा तो 3 एंड फिर 3 से करूंगा कितना आ गया 1। तो इसके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं 336 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक बार आया है मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन जब मैं 54 का करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 2 इंटू में 3 कितनी बार है 3 बार है। अब मुझे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने, तो जब मैं यहाँ पर एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम क्या होता है सारे के सारे प्राइम नंबर, तो सारे प्राइम नंबर लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू में 7, यही प्राइम नंबर। और हमें इसका हाई पावर चाहिए, हाई पावर 2 का हाई पावर क्या देकर रखा हो 4, 3 का हाई पावर क्या देकर रखा हो 3 एंड 7 तो एक ही है, तो कितना आ गया मेरे पास 2 टू द पावर 4 कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 टू द पावर 3 का 3 कितना आ गया मेरे पास 27, करेक्ट। 3 3 9 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 7। अब चलो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56 कितना आ गया 5, 8 2 जा 16, 16 एंड 5 कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42 का 2 कितना आ गया 4, 7 1 जा 7 एंड 4 11 का 1 बच गया, 7 2 जा कितना आ गया 14 एंड 1 15, तो इसका मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 1512, ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। और मुझे एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ क्या करते हैं कॉमन प्राइम लिखते हैं, कॉमन प्राइम क्या देकर रखा 2 इंटू में 3 और हम लो पावर लेते हैं, 2 का लो पावर क्या है 1 एंड 3 का लो पावर कितना है 1, तो इन दोनों का हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 6, ये हो गया इसका आंसर एलसीएम एंड एचसीएफ। और सोचो अगर तुमने बेसिक ऑप्ट करके रखा हुआ है, समझ में आया, अगर तुमने बेसिक ऑप्ट करके रखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करने पे तुमको 3 नंबर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ही निकालना है, मुझे उम्मीद है तुम सारे बच्चों ने कर लिया हुआ है क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 96, 2 से डिवाइड करते कितना आ गया 2 4 जा 8 एंड फिर 2 8 जा 16, अगेन 2 से कितना आ गया पास 24, अगेन 2 से करेंगे तो कितना आ गया 12, अगेन हम 2 से करेंगे कितना आ गया 6, अगेन 2 से कर दो कितना आ गया 3 एंड फिर 3 से कितना आ गया मेरे पास 1। आसान सा था। जब मैं 404 का करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया 202, अगेन 2 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 101, सही है। एंड जरा मुझे बताओ कि 101 कैसे डिवाइड होगा, 101 7 से होगा क्या, देखो जरा एक बार चेक करो, वरना फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्राइम नंबर ही हो जाएगा। जी हाँ यही हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है 101 प्राइम नंबर होगा। जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 96 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड जब मैं 404 का लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 101। चलो एक काम करो यहाँ पे भी कर दो, 101 से ही कितना आ गया 1। चलो अब अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो हम कॉमन प्राइम लेते हैं, कॉमन प्राइम क्या दिख रहा है मुझे तो 2 दिख रहा है, ठीक है। और हम जो पावर लेते हैं ये पावर कैसे लेते हैं, हम पावर लेते हैं हाईएस्ट, सॉरी अगर हाई देके रखा हो तो हम यहाँ पे पावर लेते हैं लोएस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लो पावर देखूंगा तो इसका लो पावर क्या देके रखा हो, तो ये देके रखा हो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, यानी कि इसका हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 4। जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम के हम क्या करते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताओ लो से हम क्या याद रखते हैं हाई, यानी कि 2 का हाई पावर कितना देके रखा 5 एंड 3 का हाई पावर क्या देके रखा 1 एंड फिर कितना आ गया 101। चलो मल्टीप्लाई कर 2 टू द पावर 5 करूंगा तो बेसिकली कितना आ जाएगा 32 इंटू में यहाँ पर जब मैं 303 से 3 का मल्टीप्लाई 101 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 303। अब एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 मल्टीप्लाई बाय 303 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9696, ठीक है। तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 9696, ये हो गया इसका आंसर। ये भी हमारे पास 3 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं, देखो इसका मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो मैंने यहाँ पे 260 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपन पहले करते हैं। 2 से जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 1 3 एंड 0। अगेन जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया मेरे पास 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, सही है। फिर अगेन जब मैं 5 से करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास 13 एंड फिर 13 से कितना आ गया मेरे पास। नेक्स्ट जब मैं 910 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अगेन 5 से करूंगा 5 9 जा
45, ठीक है, एंड 5 से ये कितना आ गया मेरे पास 1, ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ, 7 बन जा 7 2 21, 7 3 सा, एंड फिर ये हो गया 13 से 1, सही। चलो इसको जा लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 260 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू में 13, एंड जब मैं 910 का करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में 13, ठीक है। चलो अब बस मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं सारे के सारे प्राइम नंबर लेता हूँ, यानी कि कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू में 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। और लो से मुझे याद आता है हाई पावर, तो मुझे इसका हाई पावर लेना, तो हाई पावर 2 का कितना आ गया स्क्वायर, 5 का हाई पावर कितना आ गया 1, एंड फिर यहाँ पे 7 का भी 1 एंड 13 का भी 1। अब जरा मुझे बताओ, क्या अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर देके रखा हो तो इसमें से अगर 2 एक बाहर निकाल लेता हूँ तो बाकी जितनी वैल्यू बचेगी ये क्या ऊपर वाली बच जाएगी, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 910 कर दूं, और इसका जब मैं डबल करूंगा कितना आ गया मेरे पास 0, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा, 2 1 जा 2 एंड 9 2 से कितना आ गया 18, तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया 1820। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए ये कैसे हुआ, देखो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर देके रखा हुआ, तो एक 2 को अलग कर लिया, तो बाकी जितनी वैल्यू बची है ये ऊपर वाले के इक्वल है, यानी कि मैंने एक जो अलग किया था इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 910, और जब मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना आ गया 1820, सही। अब हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ के अंदर मुझे कॉमन प्राइम चाहिए, कॉमन प्राइम मुझे दिख रहा है 2, फिर मुझे दिख रहा है 5 एंड फिर मुझे दिख रहा है 13, एंड हाई से लो पावर चाहिए तो लो पावर 2 देके रखा, 5 2 से कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 13, आंसर इसका कितना आ गया 130, तो ये हो गया इसका एलसीएम और एचसीएफ। ये थे हमारे पास आज के पूरे 6 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो भाई लाइक करके जाना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है, कि क्या ये सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें, चैप्टर 2 के लिए, चैप्टर 3 के लिए, चैप्टर 4 के लिए। क्लियर हो गई बात? वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।